में हैं। आसमान पर गहरे काले बादलों का राज है। फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग, मॉल रोड, केनाल रोड, जेल रोड, मुस्लिम टाउन, टाउनशिप, अल्लामा इकबाल टाउन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो गई है। जी हाँ, कल से ही बारिश का सिलसिला जारी है वक्फे से, और महकमा मौसमियात ने बताया है कि 8 जुलाई तक बारिशों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इदारों को भी अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया है। फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग, मॉल रोड और मुस्लिम टाउन, टाउनशिप, इकबाल टाउन, दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है और बारिश के बाद सड़कों गलियों में पानी जमा हो गया है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। DC लाहौर ने तमाम अफसरों और इदारों को अलर्ट रहने का हिदायत भी जारी कर दी है। चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल जान लेते हैं। चौधरी अशरफ, कहाँ मौजूद हैं आप और इस वक्त की बारिश जारी है? इस वक्त लाहौर के मैं मुस्लिम टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर तेज बारिश तो शुरू हो चुकी है। उसको शुरू हुए तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। उससे पहले सुबह भी हल्की हल्की यहाँ पर बारिश शुरू हुई थी। जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, दिखाई देता है कि ये अगले 1 से 2 घंटे तक इसी तरह जारी रहेगा। मुसलसल बारिश होगी। जिस तरह गुज़िश्ता रोज तेज मूसलाधार बारिश हुई और तकरीबन 291 मिलीमीटर कल बारिश रिकॉर्ड की गई और 30 साल रिकॉर्ड भी यहाँ पर लाहौर में बारिश का टूटा। तो आज फिर एक मरतबा फिर जिस तरह बारिश शुरू हो गई है, इंतजामिया के लिए भी एक चैलेंज बन गया है। तो दूसरी जानब जो नशेबी इलाकों में रहने वाले रिहायशी हैं वो परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनके घरों में कल जिस तरह 2 से 2.5 फुट पानी इकट्ठा हो गया था, आज फिर जिस तरह बारिश शुरू हुई है और उन्होंने रहमत अल्लाह ताला से इस बारिश को रहमत बनाने के लिए दुआएं करनी शुरू कर दी है, क्योंकि कल उनके घरों में पानी होने से काफी उनके घरों का नुकसान हुआ था। दूसरी जानब अगर महकमा मौसमियात की बात करूं तो महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई की है और ये कहा है कि आज भी 200 मिलीमीटर बारिश तक बारिश हो सकती है। और ऐसे में तमाम जो जिले इंतजामिया है, हुकूमत है और उसके जो अफसरान है वो मुकम्मल तौर पर हरकत में आ गए हैं। वासा की लोगों टीमों को भी कह दिया गया है कि वो लाहौर में किसी जगह पे पानी इकट्ठा ना होने दें। जिस तरह कल मूसलाधार बारिश हुई और जो केनाल रोड है, केनाल है लाहौर की एक ही केनाल है, तो वो भी ओवरफ्लो कर गई थी। आज उस केनाल का जो पानी है पीछे से बंद जरूर कर दिया गया है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अब कोशिश की जा रही है सड़कों पर ज्यादा देर तक पानी ना रहे। लेकिन ये क्योंकि अब्र रहमत है, ये बरसेगी तो खुलकर बरसेगी, तो जब बरसेगी तो सड़कों पर पानी भी खूब खड़ा होगा। ऐसे में इंतजामिया और जिले इंतजामिया उसके लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो लोगों को रिलीफ दे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज ना सिर्फ बारिश से लोग सख्त परेशान हुए बल्कि बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ। लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में जो ट्रांसफार्मर थे वो खराब हुए, उन्होंने जवाब दे दिया, तारें टूटी, घंटों लोगों को बिजली के बगैर रहना पड़ा। अब ये देखना है कि ये बिजली का निज़ाम और ये बारिश के दरमियान जो मुकाबला है ये कितना सख्त होता है, क्योंकि इस अगर बिजली का निज़ाम मुतासर होता है तो जो ट्यूबवेल है, जो वो पंप डिस्पोजल हैं, उनको चलाने में मुश्किलात का सामना रहेगा। जी ठीक है, प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं बारिश के बाद। मौसम तो बेहतर हो गया है, गर्मी का जोर टूट चुका है। चौधरी अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे। चौधरी अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है, जो कि वक्फे से कल से ही जारी है। लाहौर में घंघोर घटाएं छा जाने के बाद एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और मौसम कदरे बेहतर हो चुका है। बिल्कुल, और बारिश का जो सिलसिला है वो आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई भी की गई है। वासा और दीगर इदारे निकासियाब के इंतजामात में मसरूफ़ हैं और कितने इंतजामात अब बेहतर किए गए हैं, चूँकि कल भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश हो रही है। हम जान लेते हैं नुमाइंदा PNN गौहर अली से। गौहर अली, बताइएगा। लाहौर में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आज सुबह लाहौर में घंघोर घटाओं का राज था। बादल ने आज सुबह सियाह चादर ओढ़ ली थी। अब से कुछ देर पहले हल्की बारिश शुरू हुई और अब बारिश का सिलसिला काफ़ी तेज़ हो गया है। महकमा मौसमियत का कहना है बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ जारी रहेगा। वास्तव काम का कहना है कि आज इंतजाम बेहतर हैं और निकासी आपके सिलसिले में हमारा जो अमला है वो फील्ड में मौजूद है। आज जो है वो पानी को निकालने के लिए अहम मुकामात पर पंप्स लगाए गए हैं। आज जो अब तक बारिश हुई है वो लिबर्टी चौक, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, मुल्तान चुंगी, वहदत कॉलोनी और इसके अलावा दीगर इलाकों में बारिश की
बारिश का सिलसिला जारी है। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर लाहौर डिवीज़न भी मुतहरिक हैं। इसके अलावा जो दीगर महकमे हैं वो भी निकासी आपके हवाले से जो है अब बेदारी का एहसास कर रहे हैं। जी तो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ अफसोसनाक पहलू ये भी है कि कुछ वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं। लाहौर के मजंग अस्पताल की दीवार गिरने से 11 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। 11 ज़ख्मी अफराद को गंगा राम अस्पताल पहुंचा दिया गया है। रेस्क्यू टीमें मौके पर भी मौजूद हैं और लाहौर के मजंग अस्पताल की दीवार गिरने से 11 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। बिल्कुल, शराज निसार से मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। शराज, मुख्तलिफ वाक़यात में लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मजंग अस्पताल के बिल्कुल साथ एक घर की दीवार गिरी है। जो शेड था, जो मुसाफिरों के लिए बनाया गया अस्पताल के अंदर शेड था, वो उसके ऊपर आकर गिरी है और वो दोबारा दूसरी दीवार भी जो है मुसाफिरों के ऊपर गिर गई, जिससे 11 अफराद जो जख्मी हो गए हैं और इनमें से 3 अफराद की जो हालत नाजुक बताई गई। इन तमाम जख्मियों को जो गंगाराम अस्पताल पहुंचा दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मजंग अस्पताल में मुकम्मल कर लिया गया है। टोटल 11 ही जख्मी से, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई गई है और बाकी जो है उनकी हालत स्टेबल बताई गई है। ये जो साथ जेर तामीर घर था, उसकी दीवार गिरने के बाद मजंग अस्पताल की दीवार गिरी, जिससे ये वाक़या पेश आया। जी ठीक है शराज, बहुत शुक्रिया आपका। 9 जुलाई से दरिया जेहलम, चनाब और रावी से मुंसलिक नदी नालों के बहाव में नुमाया इजाफा होने का इम्कान है। PDMA के मुताबिक भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने से दरिया सतलुज में भी बहाव बढ़ सकता है और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। इस पर रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है। PDMA ने इससे मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक 9 जुलाई से दरियाए जेहलम, चनाब और रावी से मुंसलिक नदी नालों के बहाव में नुमाया इजाफा होने का इम्कान है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने से दरियाए सतलुज में बहाव बढ़ सकता है। PDMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें 8 जुलाई तक जारी रह सकती हैं। DG खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में 6 से 8 जुलाई के दौरान रोज कोही का इम्कान है। 7 जुलाई तक लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। PDMA के मुताबिक मरी में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा मौजूद है। DG PDMA ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान फील्ड में जाकर निकासियाब की टीमों की खुद निगरानी करें। तमाम इदारे इंतजामात मुकम्मल रखें और हंगामी सूरत हाल से नबर्द आजमा होने के लिए तैयार रहें। दरियाओं के करीब आबादियों में बसने वाले अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। DG PDMA का कहना है कि पानी की गुजरगाहों से नाजायज तजावजात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर समेत दीगर इदारे बर वक्त रिपोर्टिंग को यकीनी बनाएं। और महकमे मौसमियात ने लाहौर में बारिशों का सिलसिला 8 की बजाय 10 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई कर दी है और मेट ऑफिस के मुताबिक लाहौर में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है। इससे पहले कल तक जो था वो 7 जुलाई तक ये स्पेल बताया गया था। और DG मेट ने अब ये कहा है कि ये सिलसिला अब 10 जुलाई तक आगे भी जा सकता है, यानी मजीद बारिशें हो सकती हैं। PNN नुमाइंदा PNN हैदर खरल इस वक्त डायरेक्टर महकमे मौसमियात इकरामुद्दीन के साथ मौजूद है। उनकी क्या बात हुई है, उन्हीं से जान लेते हैं। हैदर खरल, बताइएगा। लाहौर में बारिशों का सिलसिला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात इकरामुद्दीन, उनसे बात करते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा कि पहले तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि 8 जुलाई तक ये जो बारिशों का सिलसिला है ये जारी रहेगा, अब कितने दिन मजीद है? देखिए, ये वेट स्पेल जो है ये कंटिन्यू करेगा 10 जुलाई तक। इसमें 8, 9, 10 जो डेज़ हैं इनमें काफ़ी हैवी रेनफॉल के चांसेस रहेंगे। इन रेनफॉल्स की वजह से दरिया चनाब में वाटर लेवल सिग्निफिकेंटली राइज़ कर सकता है। दरिया चनाब के जो नाले हैं, दरिया रावी के जो नाले हैं, इनके अंदर भी तूफ़ानी आ सकती है। बाकी सतलुज और रावी के हवाले से ये कि अगर इंडिया पानी छोड़ता है तो इनमें तूफ़ानी होगी, अगर वो नहीं छोड़ता फिर कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाहौर में क्या समझते हैं कि कितने मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की जा सकती है? लाहौर में जी 200 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश के इम्कानात हैं। इसमें यह है कि जो इंतज़ामिया है उनको अलर्ट रहना चाहिए और अपना प्रॉपरली इसे मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि जो इंतज़ामिया है उसको अलर्ट रहना चाहिए और हर वक्त सारे जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। जी,
और अब फैसलाबाद का रुख करें तो फैसलाबाद में तूफ़ानी बारिश से जल थल एक हो गया। मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। फीडर स्ट्रिप करने से बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मामूलात ज़िंदगी भी बुरी तरीके से मुतासर हुए हैं। बिल्कुल। और फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? आज भी बारिश का सिलसिला यूं ही जारी है और कल का पानी निकाला गया है या नहीं? आज भी बारिश हो रही है, सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। एहतशाम, बताइएगा फैसलाबाद में बारिश के बाद की सूरत हाल क्या है? जी, मौसम आज इंतहाई खुशगवार है। हल्की हल्की हवा चल रही है, साथ में बारिश है हल्की हल्की हो रही। ये बारिश का जो सिलसिला है ये गुज़िश्ता रात से शुरू हुआ था। गुज़िश्ता रात जम के बादल बरसे हैं। रात के पिछले पहर सुबह से भी जो बारिश का सिलसिला जारी है। कभी हल्की बारिश शुरू हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। फैसलाबाद में अब तक 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि जो सबसे ज़्यादा बारिश हुई है वो गुलाम मोहम्मदाबाद और गुलशन कॉलोनी के एरिया में रिकॉर्ड की गई है, जहाँ पर 30 मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज का दर्जा हरारत 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि जो बारिश है ये भी वक्फे से शाम तक जारी रहेगी। बारिश का ये सिलसिला जो आने वाले 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है, लेकिन ज़्यादा बारिश जो है वो आज ही महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बरसेगी। बारिश की वजह से जहां मौसम खुशगवार हुआ है, वहीं पर फेस्को के जो फीडर्स हैं वो ट्रिप कर गए हैं। अब तक फेस्को के 61 फीडर्स हैं वो ट्रिप कर चुके हैं, जिनकी वजह से आर्जी तौर पर उन इलाकों में बिजली बंद है। फेस्को तर्जमान का ये कहना है कि बिजली बहाली के लिए काम जारी है। फेस्को जो फीडर्स हैं उन पर काम जारी है और जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी। जी, फैसलाबाद की सूरत हाल हमने जानी। लाहौर में भी क्या सूरत हाल है बारिश के बाद, ये जान लेते हैं। शब्बीर हैदर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शब्बीर, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और क्या सिचुएशन है लाहौर में? जी, लाहौर में इस वक्त वक्फे से जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं ये PNT कॉलोनी मुल्तान रोड है। जहां पर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज बारिश के पानी के साथ साथ LOS नाले दीवार उसके टूटने के बाद ये एक दरिया का मंजर पेश करती रही थी और रात जो है वो इंतजामिया की जानब से कार्रवाई करते हुए इस जो आबादी से जो पानी की निकासी उसको यकीनी बनाया गया। उसके साथ साथ जो है वो नाले की दीवार को वहां पर जो है वो तमीर किया गया। इस हवाले से अगर बात की जाए तो आज लाहौर के तमाम जो मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश इस वक्त जारी है। वक्फे से कहीं पर मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं हल्की बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से अब पानी जो है वो खड़ा होना शुरू हो गया है मेन शाहराहों पर भी। और इन मेन शाहराहों पर पानी खड़ा होने की वजह से जो है इस वक्त ट्रैफिक का निज़ाम भी शदीद मुतासर हो रहा है। उसके साथ अगर बात की जाए इस कॉलोनी की तो इस कॉलोनी में इस वक्त पानी की निकासी तो होगी है, मगर जो पानी की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से इलाका में परेशान है, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चियों की शादी थी और उनका ठीक है, हमें PNT कॉलोनी से शब्बीर हैदर जो है वो बता रहे थे क्या सूरत हाल है। थोड़ा पानी निकाला जा चुका है और अब अगर मज़ीद बारिश होती है तो वहाँ पर दोबारा से पानी जो बारिशी पानी है वो जमा हो जाता है और लोगों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। यहाँ पर कोई ऐसे इंतज़ामात होने चाहिए कि जब भी बारिश हो तो पानी घरों में दाखिल ना हो और से वो वहाँ पर अच्छा किए जाने की ज़रूरत है। और अब ये खबर कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला खैबर के इलाके शाखास में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के फरार के रास्ते महदूद किए जा रहे थे। मेजर अब्दुल्ला ने दहशतगर्दों के एक ग्रुप का पता चलाया। दहशतगर्दों से फायरिंग के शदीद तबादले के बाद मेजर मियां अब्दुल्ला जामे शहादत नोश कर गए। उनकी उम्र 33 साल और ताल्लुक कोहाट से था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला खैबर के इलाके शाखास में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के फरार के रास्ते महदूद किए जा रहे थे। मेजर अब्दुल्ला ने दहशत गर्दों के ग्रुप का पता चलाया था और उसके बाद फायरिंग के तबादले में मेजर मियां अब्दुल्ला जामे शहादत नोश कर गए। इसी पर हम मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक साजिद, बताएगा इस पर। मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला खैबर के इलाके शाखास में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया था और मेजर अब्दुल्ला इस ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी क़यादत में नाकाबंदी करके दहशत गर्दों के फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए थे। इस दौरान दहशत गर्दों की जानब से शदीद फायरिंग शुरू कर दी गई। फायरिंग के शदीद तबादले के नतीजे में वतन के बहादुर सपूत कोहाड़ के 33 साल मेजर मियां अब्दुल्ला शाह बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। ताहम ऑपरेशन के दौरान 3
दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लीयरेंस ऑपरेशन भी किया गया है। तर्जमान ने इस अज़म का इआदा किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म है और जवानों की ये कुर्बानियां उनके अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। जी ठीक है सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में कल से बारिशों की पेशगोई कर दी गई है और कहा गया है कि बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। इस वक्त भी शहर कायद में मौसम अबरालूद है जबकि हब्स भी महसूस की जा सकती है। और कराची के मौसम की सूरत हाल और बारिशों के हवाले से क्या अपडेट्स हैं ये हम जान लेते हैं नुमाइंदा PNN लुबना मुमताज़ से। जी लुबना, बताइएगा शहर कायद का मौसम कैसा है? महकमा मौसमियात के मुताबिक भी शहर कायद का मौसम जो है वो गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि आज सुबह से ही जो है वो बादल गहरे बादल छाए हुए हैं। जबकि आज दर्जा हरारत जो कम से कम रिकॉर्ड किया गया है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जनूब मगरिब की जानिब से जो है वो 18 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएँ चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत महसूस ज़्यादा की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूनसून का जो हवाओं का सिलसिला है वो आज से ही सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो है वो दाखिल हो जाएगा, जिसके बाद सिंध के मुख्तलिफ अजला दादू, उमरकोट वगैरह में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। कल से जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के अंदर गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि आज शाम से ही जो है वो हल्की बूंदाबांदी का इम्कान भी है। जी तो बात हो रही है शहर कायद की। कराची में मानसून की बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की गई है और बारिशों से काबिल इंतजामिया ने शहर भर के छोटे बड़े नालों की सफाई भी शुरू कर दी है। जी हाँ, नालों की सफाई के दौरान कराची में बरतानवी दौरे हुकूमत का एक नाला भी दरियाफ्त किया गया है जिसकी मरम्मत का काम भी जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं। नुमाइंदा वकास खान हमारे साथ मौजूद है। वकास, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में बारिश के पेशगोई के बाद बल्दियाती इदारों की जानिब से काम जो है शहर में शुरू कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ IA चुंदरीगढ़ रोड पे, जहाँ पर एक पुराना नाला है जो कि बरतानवी दौर का बरसाती नाला बताया जाता है, जिसकी सफाई का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है बल्दियाती इदारों की जानिब से। गुज़िश्ता रात भी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से यहाँ का विजिट किया गया था। इस वक्त हम भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि जब हम ये देखते हैं कराची में जब भी बारिशें होती हैं तो पानी जगह जगह पे मौजूद होता है, तो जो अभी काम किया जा रहा है बल्दियाती इदारों की जानिब से, उससे आप मुतमईन हैं? नहीं सर, मुतमईन तो हम नहीं है, क्योंकि ये 2 साल से यही पड़े हुए पाइप जो आप देख रहे हो, ये 2 साल से पड़े हुए इधर, ठीक है। और बाकी इसके सामने आपको सामने बिल्डिंग नजर आ रही होगी, इसके बाद जो कर रहे हो तो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ। हल्का सा बारिश भी हुआ, घंटा भी हुआ, तो समझो पूरा डूबा होगा। शहर भर की इसी तरह की सूरत हाल थी। अगर गुज़िश्ता रोज इस तरह से लाहौर में अगर बारिशें हुई हैं, उसके मुताबिक अगर यहाँ पर भी उसी हिसाब से अगर बारिशें अगर हो जाती हैं तो काफ़ी मखदूश सूरत हाल होगी, काफ़ी मुश्किल सूरत हाल देखने में आएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। झलमक्सी की तहसील गंधावा में रात गए मूसलाधार बारिश से जल थल हो गया है। काजी इस्माइल, खारी, कोटरा, घातरा, गाजापाच के इलाकों में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट चुका है। तहसील मीरपुर के मकाम पर गंधावा और दूसरे इजला को मिलाने वाली नौताल रोड भी टूट फूट का शिकार है और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। उधर झलमक्सी में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि राबता सड़कें टूटने से आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तो झलमक्सी की तहसील गंदावा में रात गए मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया है और इसके साथ साथ काजी इस्माइल, खारी और दीगर इलाकों में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। उधर टोबा टेक्सिंग में सुबह सवेरे होने वाली मूसलाधार बारिश से शहर भर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। इसी पर हम मजीद अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा PNN हाफिज शाहिद महमूद से। बात करें आज जो है टोबा टेक्सिंग समेत शहर भर में मूसलाधार बारिश के बाद जो है टोबा टेक्सिंग की अहम शाहरें जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिसके बाद जो है शहरियों को आमदोरफ्त में अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें अगर बात करें शहबाज चौक, झंग रोड और उसके साथ साथ शोरकोट रोड, गोजरा रोड, ये तमाम अहम जो रोड है वहाँ पर जो है पानी अच्छा खासा अभी भी जमा है, जिस तरह में आपको अकब में नज़र भी आ रहा है। और इसी तरह से हर मुकाम पर जो है पानी जमा है, जिसके बाद जो है आमदोरफ्त अच्छी खासी परेशानी में मुब्तला नज़र आ रही है। और जिसके बाद जो है बहुत सारी दुकानें जो है
उसमें भी जो है ख़रीदो फरोख्त के लिए दुकानदारों को भी परेशानी का है सामना, क्योंकि कोई कस्टमर जो है वहाँ पर नहीं आ रहा है इतना बड़ा पानी जमा होने की वजह से। जबकि दूसरी जानब इंतज़ामिया की बात करें तो इंतज़ामिया की मशीनरी जो है वो मुतहरक तो नज़र आ रही है, काम करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उस तरह से नज़र नहीं आ रही कि जिस तरह से नज़र आना चाहिए कि फौरी तौर पर ये पानी जो है वो निकाला जा सके। जी रुख करे शहर इक़्तिदार का। इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आसमान पर बादलों की आग मचौली का सिलसिला भी जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों तक इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में बारिश और लैंड स्लाइडिंग की पेशगोई भी कर दी है। इस बारे मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से आसिया कौसर हमारे साथ हैं। जी आसिया। जी में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। किसी सेक्टर में जो है वो हल्की हल्की बारिश है तो कहीं सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि धुंधला धुंधला सा मौसम है, हल्के हल्के से बादल जो हैं वो इस्लामाबाद के ऊपर मंडला रहे हैं। इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स में जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। गर्मी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी वाक़ हो गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि मारगला के दामन से आती ठंडी हवाएँ जो हैं वो गर्मी की शिद्दत में मज़ीद कमी ला रही हैं। अगर हम बात करें महकमा मौसमियात की तो महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये पेशगोई की गई है कि 8 तारीख तक मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के उनमें बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि मुल्क के दीगर शहरों में भी कहीं कहीं जो है वो बारिश के इम्कानात हैं। कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश की जो पेशगोई है महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा ज़ाहिर किया गया है और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि पहाड़ी इलाके जैसे मरी गलियात गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग के भी चांसेस हैं। हम बात करें तो उसके मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक भी इस्लामाबाद का मौसम ऐसे ही खुशगवार रहेगा। हल्की ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा और साथ ही साथ कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश भी जारी रहेगी। जी अभी रुख करेंगे चनियोट का। यहाँ भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सरकारी दफातर की इमारतों समेत कई दीगर इमारतों में भी बारिश का पानी जमा हो गया है। इसी पर हमें मजीद बता रहे हैं समीर निसार। जी बिल्कुल, चनियोट शहर और गिरदोवा में गुज़श्ता रात से जारी वक्फे बारिशों के बायस जो चनियोट में वो जल थल एक हो चुका हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के अंदर, जहाँ मुस्तकिल बारिशों की वजह से यहाँ पर पानी जमा हो चुका है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि यहाँ पर पानी के बायस और नकासी आब के नाकस इंतजाम के बायस जगह जगह पर यहाँ पर पानी मौजूद है, जबकि यहाँ पर आए जो साइलिन हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। इसी वजह से आपको बताते चलें कि इसी ऑफिस मुलिका जो डिस्ट्रिक्ट बार है, थाना सदर है, TMA चौक है, यहाँ पर भी सीवरेज के नाकस इंतजाम के बायस जो पानी है वो तहाल खड़ा हुआ है, जिसके निकासी आप के हवाले से किसी किस्म के इंतजाम नहीं किए जा रहे। ये तो बात कर रहे हैं हम आपको मेन शाहराहों और मेन दफातर की जो मेन रोड पर वाक़ है। अगर इसी हवाले से अंदरून शहर की बात की जाए तो अंदरून शहर में भी सीवरेज के नाकस इंतजाम के बायस जगह जगह पर जो गली हैं वो नदी नालों के मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि शहरी जो हैं वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। जबकि शहरी व समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर AC ऑफिस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को शदीद कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। तब उन्होंने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि सीवरेज के नाकस इंतजाम के तदारक के लिए इक़दाम किए जाएँ ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। जी अब आगे बढ़े अहम मामले की बात करें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा आन चौधरी ने तहरीक इंसाफ को तहलील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अदलिया मुखालिफ और नफरत अंगेज़ तकारीर की हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की बल्कि आईन पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ तमाम सबूत और बयानात भी दरख्वास्त में शामिल हैं। तफसीलात जान लेते हैं, आसिया कौसर हमारे साथ है। जी आसिया। जी बिल्कुल, आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा आन चौधरी ने तहरीक इंसाफ को तहलील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और उन्होंने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अदलिया मुखालिफ और नफरत अंगेज़ तकारीर की हैं। साथ ही साथ दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है बल्कि आईन पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इदारों के खिलाफ तकारीर आइन के मुनाफी है और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जलाओ घिराव के अहकामात देकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। ओन चौधरी ने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तहरीक इंसाफ का बतौर जमात तहलील होना नागुज़ीर है और दरख्वास्त में चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी फरीक बनाया गया है। और ओन चौधरी ने दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून नो इंसाफ और वजारत दिफा को भी फरीक बनाया है। ओन चौधरी ने
चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अफवाज के खिलाफ धमकी अमेज तकारीर को भी दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया। मैं आपको ये भी बताऊं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ तमाम सबूत और बयानात भी दरख्वास्त में शामिल किए जाने का दावा जो है वो ओन चौधरी की जानिब से किया गया है और सबूतों के साथ जो है वो एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहलील करने के हवाले से जो है वो इस्तदा की गई है। जी ठीक है आसिया, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अदलिया मुखालिफ बातें की हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी गई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ तमाम सबूत और बयानात भी दरख्वास्त में शामिल किए गए हैं। PTI पर पाबंदी के लिए तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के रहनुमा ओन चौधरी की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर एक बार फिर नीचे आने लगा है। आज कारोबार के आगाज में डॉलर 61 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर अब 276 रुपए 80 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए की कमी के बाद 280 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तो इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर एक बार फिर नीचे आने लगा है। आज कारोबार के आगाज में डॉलर 61 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपए 80 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए की कमी के बाद 280 रुपए में फरोख्त हो रहा है। उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है डॉलर की कीमत में। कल हमने देखा कि जो डॉलर था महंगा हुआ था, आज एक मरतबा फिर सस्ता हो गया है। IMF मुआहदे के बाद अब डॉलर की जो कदर है वो घटती चली जा रही है। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर एक बार फिर नीचे आया है। आज कारोबार के आगाज़ में डॉलर 61 पैसे सस्ता हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपये 80 पैसे का हो गया है। इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा PNN नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, आज फिर डॉलर नीचे आया है? जी बिल्कुल, डॉलर में मामूली कमी आई है। 61 पैसे डॉलर सस्ता होकर इंटरबैंक में 276 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर में 1 रुपए की कमी आई है और डॉलर जो है ओपन मार्केट में 280 रुपये पर जो है फरोख्त हो रहा है। इम्कान है कि आज के दिन मजीद कमी आएगी और खासतौर कल के दिन के हवाले से ये बताया जा रहा है कि 2 दिन मजीद कमी आ सकती है। कल इससे पहले डॉलर में खरीद का हवाला ज्यादा था, इस वजह से कल डॉलर में इजाफा कुछ कमी हुई है डॉलर की कीमत में। बहुत शुक्रिया नजीब नाइच हमें अपडेट करने का। अहम केस की बात करें तो इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और फवाद चौधरी आज भी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए और उनके वकील की तरफ से केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई, जिसे मुस्तरद कर दिया। जी हाँ, केस की अगली समाअत 28 जुलाई को होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन का ये केस है जिसमें फवाद चौधरी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। फवाद चौधरी आज भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए और उनके वकील की तरफ से केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तोरगर का दौरा किया और वहाँ सड़कों, पुलों और दीगर मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। जी हाँ, इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि ज़िला तोरगर में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। साबिक़ हुकूमत ने मनसूबों को सर्द खाने में डाल दिया था। नवाज शरीफ ने अपने दौर में यहाँ तारीखी मनसूबे शुरू किए थे। बजट में मनसूबों के लिए रकम भी मुख्तस की गई है। वफाकी हुकूमत मनसूबों की तकमील में सूबे की मुआवनत करेगी। मैं नवाज शरीफ की क़यादत में 35 साल में हूँ और नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो अल्लाह ताला के फज़ल करम से पाकिस्तान में जो तरक्की का दौर जो 2013 में शुरू हुआ और 2017-18 में वो ख़त्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं कि पाकिस्तान तबाही और मुकम्मल तबाही के दहाने पहुँच गया। आज हमने बड़ी मुश्किल से हमने IMF का प्रोग्राम किया और IMF के जो प्रोग्राम है ये कोई मिठाई नहीं है, ये कोई खुशहाली का दौर नहीं है, ये मजबूरी है। हमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था। अब 12 तारीख को IMF की बोर्ड की मीटिंग है। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम वहाँ से जब मंजूर होगा तो पाकिस्तान पर इंशाल्लाह जो डिफॉल्ट, जो हमारे दुश्मन थे अंदर बैठे और बाहर, जो डिफॉल्ट के लिए अपना बड़ी दिन रात वो दुआएं कर रहे थे, अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह उनकी दुआओं को दफन कर दिया जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ थे। उधर इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तोशा खाना केस की समाअत हुई है। चेयरमैन PTI की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है।
دوران سماعت سیشن جج نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 روز میں کیس کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے. 7 یا 8 جولائی کی تاریخ دے رہے ہیں. 10 جولائی کو فیصلہ کرنا ہے. تو اسلام آباد کی سیشن عدالت میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی. اور کراچی سے آپ کو بتائیں، کراچی کی BRT ریڈ لائن منصوبے کی فزیکل انسپیکشن کے لیے ٹیم آج دورہ کرے گی. پروجیکٹ کی روزانہ کی بنیاد پر کام کی پیش رفت کی نگرانی کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے. وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن BRT کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے، جس میں منصوبے میں پیش رفت اور درپیش مسائل پر غور کیا گیا ہے. BRT ریڈ لائن پروجیکٹ کے لیے ٹینک چوک تا سفران چرنگی انڈر پاس کے تعمیراتی کام میں پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ریڈ لائن BRT پروجیکٹ میں درپیش مسائل کے حل کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی کاوشوں کی ضرورت ہے. بات کریں 9 مئی کے واقعات کی 9 مئی کے شرانگیز واقعات میں ملوث ایک اور شرپسند گرفتار کر لیا گیا ہے. شرپسند حسان شاکر کے والد اور اہلیہ نے شرانگیزی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شرمناک واقعے پر پورا خاندان دکھی ہے اور اب جو شرپسند ہیں ان کے والدین کافی پریشان نظر آ رہے ہیں. بالکل، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. افواج پاکستان ہمارے محسن ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے. ایسے واقعات میں ملوث تمام افراد کو کڑی سزا دی جائے. شاکر حسین ہے جی، پھر میرا بیٹا ہے. مجھے آرمی کے لوگوں سے بھی زیادہ دکھ ہے اس معاملے میں جو 9 تاریخ کو کیا گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ہمارے محسن ہیں، یہ بارڈر پہ ڈیوٹیز کرتے ہیں تو ہم رات کو چین کی نیند سوتے ہیں. یہ ایسا کام دشمن نہیں کرتے جو انہوں نے کر کے دکھایا. یہ اچھی بات نہیں ہے. جس نے بھی کیا ہے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. جتنا کوئی حصے دار ہے اس کے اندر اس کو کم سے کم اس کی سزا تو ملنی چاہیے. میں ان کی وائف ہوں اور یہ ان کے فادر ہیں حسان شاکر کے. ہم سب کو یہی کہیں گے کہ ان سب چیزوں سے دور رہیں. میرا نام. اور اب یہ خبر کہ پاکستان کرکٹ کے معاملات کو چلانے کے لیے حکومت کی جانب سے 4 ماہ کے لیے نئی مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. ذکا اشرف نے چارج سنبھال لیا ہے. ICC کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل جنوبی افریقہ روانہ ہوں گے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں چیئرمین شپ کا بحران عارضی طور پر ٹل گیا ہے. حکومت پاکستان نے چیئرمین PCB کے الیکشن میں حائل رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے 4 ماہ کے لیے 10 رکنی مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور جس کا سربراہ چودھری ذکا اشرف کو بنایا گیا ہے. ذکا اشرف نے چارج سنبھال کر مینجمنٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس طلب کر لیا ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی 4 روزہ سالانہ میٹنگز کا آغاز 10 جولائی سے ڈربن میں ہوگا، جس میں ذکا اشرف بطور چیئرمین پاکستان کی نمائندگی کریں گے. ان کے ساتھ چیف آپریٹنگ آفیسر PCB سلمان نصیر بھی جنوبی افریقہ جائیں گے.